Welcome guys. Welcome to our YouTube channel Chemistry with Mubashir sir. And now we are going to continue our previous lecture that was on chlorine. In previous lecture we had discussed preparations and some of the physical properties of chlorine. And now in this part of lecture, second part of this lecture, we will discuss some of the important chemical properties of chlorine. ठीक है, यानी पहला जो पार्ट हमने डिस्कस किया हुआ है उसमें हमने बात की थी क्लोरीन के ऊपर कि किस तरह से क्लोरीन को हम लेबोरेटरिकली और इंडस्ट्रिकली प्रिपेयर करते हैं. उसके बाद कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक फिजिकल स्टेट, कलर, solubility, melting and boiling point we had discussed. Now in this part we will discuss chemical properties of chlorine. Chlorine जो है, जो कि एक इंपॉर्टेंट मेंबर है ग्रुप 17 का, कौन कौन से इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ये दिखाता है. ठीक है, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें जो रिएक्शंस पूछी जाती है वही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे जो पहली केमिकल रिएक्शन है क्लोरीन की, दैट विल बी रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड. जब भी हम क्लोरीन की बात करते तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन आती है दैट इज विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH विच इज ऑल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा. ठीक है, छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं, व्हाइट पैलेट्स, हाईली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. तो यहां पर हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैसे क्लोरीन रिएक्ट करता है. और यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, आई विल राइट, यहाँ पे दो तरह की रिएक्शंस होती है. एक होती है रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ कोल्ड NaOH, यानी इसका मतलब है जब हमारा NaOH जो होता है ठंडा होता है, कोल्ड NaOH के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है. तो क्लोरीन जो होता है, जब इसकी रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, जो कोल्ड होता है. तो यहां पे क्या होता है, सबसे पहले ये सोडियम जो होता है इट कंबाइंस विद क्लोरीन, इट फॉर्म्स NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड. उसके बाद क्या करता है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलके क्लोरीन के साथ बनाता है NaOCl. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. अगेन आई विल रिपीट, क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन गैस जो ग्रीन येलो कलर का होता है, जब इसकी रिएक्शन कोल्ड NaOH के साथ होती है तो सोडियम पहले क्लोरीन के साथ मिलके NaCl बनाता है, फिर सोडियम ऑक्सीजन को मिला के क्लोरीन के साथ फिर से बनाता है NaOCl विच इज नोन एज सोडियम हाइपोक्लोराइट. रिमेंबर द नेम, सोडियम हाइपोक्लोराइट. और लास्ट पे फिर बनता है कुछ मॉलिक्यूल्स किसके, वाटर के. दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ दिस chlorine with sodium hydroxide. Okay, but what, this is cooled sodium hydroxide. ठीक है, तो जब भी क्लोरीन रिएक्ट करता है cooled sodium hydroxide के साथ तो यहाँ पे बनता है NaCl, सोडियम हाइपोक्लोराइट और वाटर. अब इंपॉर्टेंट चीज जो है जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ये वैसे तो सिंपल रिएक्शन आप खुद भी कर सकते हो. अगर हम यहाँ पे देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन जो है फ्री स्टेट में यानी फ्री है, फ्री गैस है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हमेशा 0 होगा. अब देखो NaCl में आपको पता है सोडियम मेटल है तो इस पे +1 की चार्ज होगी, क्लोरीन पे -1 की चार्ज होगी. मतलब क्लोरीन जो है ये 0 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी 0 ऑक्सीजन स्टेट से -1 में जा रहा है. तो कैन वी से इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि 0 से -1 नीचे जा रहा है. और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, नीचे जाएगा, दैट इज नोन एज रिडक्शन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन. यानी एक स्टेप में क्लोरीन जो है 0 से -1 की तरफ जा रहा है, मींस इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है. अब जरा सोडियम हाइपोक्लोराइड पे नजर डालो. यहाँ पे हमें पता है ऑक्सीजन जो होती है इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, -2. क्या होती है इसकी, क्या होती है, -2. तो सोडियम पे +1 और क्लोरीन पे +1. बहुत रियर केस में क्लोरीन जो होता है वो प्लस ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है. ठीक है, और सोडियम हाइपोक्लोराइड के केस में एक ऑक्सीजन एटम पे -2 की चार्ज होती है, मींस एक सोडियम पे +1, तो क्लोरीन पे क्या बचा, +1. तभी तो -2 को बैलेंस कौन करेगा, +1 और +1 हो गया +2. तो कहने का ये मतलब है कि अगर हम सोडियम हाइपोक्लोराइड की बात करें, यहां क्लोरीन 0 से कहां जा रहा है, 0 से +1 में जा रहा है, मींस देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट. और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन. तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्लोरीन जो होता है इस रिएक्शन में इसकी रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है. एक ही रिएक्शन में एक सबस्टेंस ऑक्सीडेशन भी दिखा रहा है और रिडक्शन भी दिखा रहा है. सच रिएक्शंस आर नोन एज डिसप्रपोर्शनेट
डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। पिछले कुछ वीडियोस में हमने इस पे बात की थी। क्लास 10th 11th में आपने इन रिएक्शंस को पढ़ा होगा। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली इन ए सेम रिएक्शन। एक ही रिएक्शन में आप देखो, क्लोरीन NaCl में इसकी रिडक्शन हो रही है, लेकिन सोडियम हाइपोक्लोराइड में इसकी क्या हो रही है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। यानी NaCl के केस में ये 0 से -1 जा रहा है और NaOCl में 0 से +1 पे जा रहा है। मीनस ये -1 भी दिखा रहा है, +1 भी दिखा रहा है, और रिडक्शन भी दिखा रहा है, ऑक्सीडेशन भी दिखा रहा है। सच टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो विथ कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होता है, NaCl बनता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है, और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हमें देखनी है रिएक्शन विद हॉट NaOH। अब अगर हमने NaOH जो हमने लिया है, इसको गर्म करके हॉट NaOH अगर हमने लिया है, तो यहां पे कौन सी रिएक्शन होती है। फिर से हम देखेंगे, when this chlorine gas combines with NaOH, but this NaOH is this time is hot। ठीक है, गर्म करा हुआ हमने NaOH लिया है, तो अभी क्या हो रहा है, अभी जो रिएक्शन होगी, ठीक है, इसको देखेंगे अब, अभी रिएक्शन क्या होगी। दिस NaCl it will again combine with Cl, it will form NaCl। यानी सोडियम फिर से क्लोरीन की तरफ जाएगा, क्योंकि हमने आयनिक कंपाउंड में जब भी एग्जांपल देनी पड़ती है, वो टेक द एग्जांपल ऑफ NaCl, तो NaCl बनेगा, आयनिक कंपाउंड है, प्लस यहां पे कंपाउंड बनता है NaClO3। क्या बनता है, NaClO3 प्लस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अगेन H2O वाटर। इसको आपको पता है इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। दिस इज नोन एज सोडियम क्लोरेट। क्या है इसका नाम, सोडियम क्लोरेट। क्या है इसका नाम, सोडियम क्लोरेट। तो अगर हम अब इस रिएक्शन को, अगर हम इस रिएक्शन पे नजर डालें, तो जरा आप मुझे बोलो, क्लोरीन यहां से फिर किस स्टेट में है, 0 ऑक्सीजन स्टेट में है। अब बोलो, यहां पे आप देखोगे फिर से सोडियम पे +1 और क्लोरीन पे -1। ठीक है, तो आप मुझे बोलो, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, क्लोरीन जा रहा है 0 से -1 की तरफ। तो कैन वी से, क्या हम यहाँ पे नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन की क्या हो रही है, क्लोरीन की यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। क्या हो रही है, क्लोरीन की यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। क्यों, क्योंकि 0 से जा रहा है -1, देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये जो सोडियम क्लोरेट है, इसमें हमें पता है एक ऑक्सीजन एटम पे -2 होती है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3, 3 2 6, मतलब इस ऑक्सीजन पे 3 ऑक्सीजन एटम पे -6 है, उसमें से सोडियम पे +1 है, तो इस क्लोरीन पे कितने होंगे, +5। आसानी से हम पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक ऑक्सीजन पे -2 है, 3 ऑक्सीजन पे -6 होगा, तो सोडियम पे +1 होता है, -6 में एक +1 गया, तो बचे कितने, +5। तो क्या हम यहाँ पे नहीं कह सकते हैं कि सोडियम यहाँ पे +1 ऑक्सीजन स्टेट में है, और यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे सोडियम +1 में, क्लोरीन यहाँ पे फिर से -0 है, और 0 से कहां जा रहा है, +5 में जा रहा है। तो 0 से जा रहा है +5, देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एंड दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो फिर से ये एक एग्जांपल है किसकी, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की, और जिसमें क्या हो रहा है कि क्लोरीन, एक कंपाउंड में क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है फ्रॉम 0 to -1, और दूसरे कंपाउंड में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हो रही है फ्रॉम 0 to +5। ठीक है, अब एक और चीज, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि क्लोरीन यहाँ पे रिडक्शन भी दिखा रहा है, ऑक्सीडेशन भी दिखा रहा है। एक और चीज, इस रिएक्शन को अगर आपको बैलेंस करनी होगी, इफ यू हैव टू बैलेंस दिस रिएक्शन, सिंपल सा तरीका कौन सा होता है बैलेंस करने का, तो रिडॉक्स रिएक्शन में और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर एक सब्सटेंस की साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, जितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा एक कंपाउंड में, दूसरे कंपाउंड में उसका ऑक्सीजन नंबर उतना ही घटना चाहिए, तभी रिएक्शन बैलेंस्ड होती है। देखो यहां पे आप मुझे एक बात बोलो, सिंपल सी मैं एक बात पूछता हूं आपसे, यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना बड़ा है, 0 से लेके +5, मींस 5 बार इसका ऑक्सीजन नंबर बढ़ा है। यहां पे बोलो आप, इस क्लोरीन का ऑक्सीजन नंबर कितने बार घटा है, एक बार। देखो इस केस में 0 से गया है -1, लेकिन इस वाले केस में 0 से बड़ा है +5, मींस इस वाले केस में ऑक्सीजन नंबर बढ़ा है 5 टाइम्स, लेकिन घटा सिर्फ 1 टाइम्स है। मतलब हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 5, क्योंकि अगर 5 बार बड़ा है, 5 बार घटना भी चाहिए। ठीक है, तो 5 टाइम्स NaCl यहाँ पे आएगा। अब रिएक्शन को फर्दर बैलेंस करो, सोडियम कितने हैं, 5 + 1 हो गया 6, तो वी विल राइट 6 टाइम्स। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 टाइम्स, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को कर लो 3 टाइम्स। आई होप कि बैलेंस हुई होगी। क्लोरीन कितना है यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ पे 5 + 1 होगा 6, तो 3 टाइम्स कर लो।
तो ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगी, इक्वेशन होगी। तो पहली रिएक्शन हमने देखी विथ कोल्ड NaOH एंड विथ हॉट NaOH। दोनों में मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरह से डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है और किस तरह से डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड और सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। दिस इज रिएक्शन फर्स्ट ऑफ क्लोरीन। Now we will move to reaction number second, that will be reaction of chlorine with ammonia। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है कि जो भी मैं रिएक्शन कराऊंगा वो सारी इंपॉर्टेंट ही होगी। तो सेकंड जो केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टी होगी ऑफ क्लोरीन, एंड दैट विल बी रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ अमोनिया। अमोनिया के साथ क्या करते हैं जब रिएक्शन होती है, किसकी, क्लोरीन की। और यहां पे हम देखेंगे कि अमोनिया को क्या किया जाता है, अमोनिया को यहां पे हम लेंगे एक्सेस में, हम ऐसे लिखेंगे रिएक्शन विद अमोनिया में हम फर्स्ट लेंगे विद एक्सेस ऑफ अमोनिया। यानी अगर आप अमोनिया को ज्यादा अमाउंट में ले रहे हो और क्लोरीन को कम अमाउंट में ले रहे हो, एक्सेस मीन्स ज्यादा, यानी क्लोरीन गैस जो है, व्हेन यू रिएक्ट दिस क्लोरीन विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया, मानो अगर आप 1 पार्ट क्लोरीन का ले रहे हो, 3 पार्ट आप अमोनिया के ले रहे हो, आप 4 पार्ट क्लोरीन का ले रहे हो, 7 पार्ट आप अमोनिया के ले रहे हो, मीन जितना आप क्लोरीन ले रहे हो उससे डबल और ट्रिपल टाइम्स आप क्या कर रहे हो, अमोनिया ले रहे हो। तो व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ अमोनिया, तो यहां पे क्या होता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड दैट इज नोन एज NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये रिएक्शंस आपको याद रखनी है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप रिएक्शंस को आपको समझनी होती है और कहीं जगह पे आपको रिएक्शंस को याद रखनी पड़ती है। तो क्लोरीन गैस जो होता है, अपॉन रिएक्टिंग विद एक्सेस ऑफ अमोनिया, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, प्लस यहां से निकलेगा नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस की भी यहां पे क्या होती है, इवोल्यूशन होती है। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और आपको बस ये दिमाग में रखना है यहां से कि क्लोरीन जब एक्सेस अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं उसको, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, एंड देयर इज इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। ओके, आई होप कि यहां तक आपको चीज समझ आई होगी। नाउ सेकंड, अगर हम लिखेंगे, पहला क्या था कि जब क्लोरीन की रिएक्शन होती है एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ। नाउ अब अगर हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ अमोनिया, लेकिन यहां पे क्या करेंगे विद, या we can write reaction of ammonia with excess of chlorine. Now what in this second type of reaction, यहां पे हम क्या करेंगे, अब हम अमोनिया की जगह क्लोरीन को ज्यादा एक्सेस में लेंगे। तो it has been found कि when chlorine combines with excess of, here I will write, when this क्लोरीन यू टेक इन एक्सेस। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरे रिएक्शन में हम क्लोरीन को एक्सेस में लेंगे और अमोनिया को हम लिमिटेड लेंगे। ठीक है, यानी पहले में हमने अमोनिया को ज्यादा लिया था तो अमोनियम क्लोराइड बना था, अब सेकंड वाले में हम क्लोरीन को एक्सेस ले रहे हैं, अमोनिया को हम कम अमाउंट में ले रहे हैं। तो यहाँ पे कंपाउंड बनता है दैट इज नोन एज NCl3, दैट इज नोन एज NCl3। व्हाट इज दिस NCl3? इसका नाम आपको पता होगा, आई होप कि आपको पता होगा NCl3। व्हाट इज दिस NCl3? इट इज नोन एज नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, प्लस यहां से क्या होता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ HCl, यहां से HCl गैस की भी फॉर्मेशन होती है। तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जो होता है, फॉर योर इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू, ये एक येलो ऑयली लिक्विड होता है जो काफी एक्सप्लोजिव होता है। याद रखना, येलो वाली लिक्विड होता है, पंजेंट सीमेंट वाला ये लिक्विड होता है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। इसके साथ क्या बनता है, HCl की फॉर्मेशन होती है। तो रिएक्शन विद अमोनिया आपको याद रखना है, व्हेन यू टेक अमोनिया इन एक्सेस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड डाइनाइट्रोजन, बट व्हेन यू टेक क्लोरीन इन एक्सेस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ NCl3, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, a yellow oily pungent explosive liquid, and there is formation of hydrogen chloride. This is reaction number 2. I hope ki you are noting these reactions, you are taking the screenshots of these reactions, or you can rewind this lecture many times। जहां पे आपको लग रहा है कि हाँ ये रिएक्शन समझ नहीं आ रही है या कुछ और मसला है, तो आप रिवाइंड भी कर सकते हो, देयर इज नो वरी अबाउट दैट। नाउ थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, दैट विल बी
reaction with SO2. What is this SO2? This is sulfur dioxide. तो काफी सिंपल रिएक्शन है ये, और लास्ट टाइम हम एक दो बार इसके साथ डील कर चुके हैं, ठीक है। तो when this Cl2, that is chlorine, reacts with SO2, sulfur dioxide gas, both are gases here, so there is formation of a compound that is known as SO2Cl2, and this is known as sulfuryl chloride. We have dealt with this compound in many lectures, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। और सल्फ्यूराइल क्लोराइड जो होता है, मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूं कि ये सल्फ्यूराइल क्लोराइड जो होता है ये कहाँ हेल्पफुल होता है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में। यानी हैलोजिनेशन में ये क्या करता है, जब भी हम हैलोजिनेशन की कोई भी रिएक्शन देखते हैं वहां पे ये सल्फ्यूराइल क्लोराइड यूज होता है, और ये यहाँ पे क्या करता है, फ्री रेडिकल देता है। जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल यहाँ पे क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्लोरीन जब भी रिएक्ट करता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरल क्लोराइड। ठीक है, यहां तक तो हो गई। मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बता रहा हूं आपको। एक और रिएक्शन है, दैट इज रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद अल्मोनियम। जो आपका अल्मोनियम मेटल है उसके साथ भी देखा गया है कि काफी अच्छे से ये क्लोरीन रिएक्ट करता है। तो क्या करता है, क्लोरीन जो होता है अपॉन रिएक्टिंग विद अल्मोनियम, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड दैट इज नोन एज AlCl3। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट भी इसको बोलते हैं, अल्मोनियम ट्राइक्लोराइड और अल्मोनियम क्लोराइड भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अल्मोनियम क्लोराइड। और ये अल्मोनियम क्लोराइड जो होता है ये उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें जो अल्मोनियम जो होता है उसका ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट नहीं हुआ होता है, यानी उसका जो ऑक्टेट होता है वो इसमें कंप्लीट नहीं हुआ होता है। और इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी ये क्या करता है, इट अंडरगोज डायमराइजेशन, यानी दो यूनिट्स आपस में मिलकर डायमर बनाते हैं। दो यूनिट्स मिलकर आपस में क्या करते हैं, डायमर बनाते हैं। एंड यहाँ पे ये बनाते हैं Al2Cl6। ये हो गया डायमर किसका, अल्मोनियम क्लोराइड का। ठीक है, तो याद रखना आपको कि अल्मोनियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो अल्मोनियम क्लोराइड बनाता है AlCl3, बट दिस AlCl3 इज नॉट स्टेबल, कॉज इन दिस AlCl3 अल्मोनियम इज नॉट स्टेबल, इट हैज नॉट येट complete its octet. So in order to gain stability, it undergoes dimerization. दो AlCl3 units आपस में मिलके Al2Cl6 बनाते डाई अल्मोनियम हेक्साक्लोराइड। Now reaction number 5th, that is a reaction of chlorine with phosphorus। जो phosphorus होता है, it has been found कि ये क्लोरीन जो होता है बड़े easily, आसानी से क्या करता है, ये रिएक्ट कर जाता है फॉस्फोरस के साथ, विच इज P4, एंड इट फॉर्म्स PCl3, दैट इज फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। फॉस्फोरस ट्राई नॉर्मल कंडीशंस में ये क्या बनाता है, PCl3, दैट इज फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो फिफ्थ रिएक्शन हमारी थी रिएक्शन विद फॉस्फोरस, जहां पे क्लोरीन फॉस्फोरस के साथ मिलके PCl3 बनाता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की शेप में, फॉर्म में। एक और रिएक्शन यहां पे मुझे याद आ रही है, that is which might be helpful for you people, that is a reaction of chlorine with sodium sulfite। remember the name, मैं यहाँ पे जो भी कंपाउंड्स बोल रहा हूं आप उनके नाम याद रखो। सोडियम सल्फाइट, इट इज नॉट सोडियम सल्फेट, इट इज सोडियम सल्फाइट। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और वी राइट सोडियम सल्फाइट। अब ये सोडियम सल्फाइड जो है, सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4, यहाँ पे क्या है Na2SO3, यहाँ पे एक ऑप्शन शॉर्ट है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सोडियम सल्फाइड। तो सोडियम सल्फाइड के साथ जब भी क्लोरीन रिएक्ट करता है, ठीक है, यहाँ पे हम दिखाएंगे इस रिएक्शन को। क्लोरीन जो होता है जब इसकी रिएक्शन होती है Na2SO3 के साथ, दैट इज सोडियम सल्फाइड के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बनता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये रिएक्शन देखी गई है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे देखा गया है देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सल्फेट, दिस इज सोडियम सल्फाइड। यहाँ पे क्या होता है, सोडियम सल्फेट। और अगर आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो सल्फर होता है, सल्फर किस ऑक्सीजन स्टेट में होता है, सल्फर यहाँ पे होता है +4 के ऑक्सीजन स्टेट में। रिमेंबर दिस, सोडियम सल्फाइड में सल्फर जो होता है वो +4 की ऑक्सीजन स्टेट में होता है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे सल्फर यहाँ पे अपनी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में होता है, दैट इज +6। यही फर्क है सोडियम सल्फाइड और सोडियम सल्फेट में। सल्फर जो होता है ये दोनों उसके कंपाउंड्स है, लेकिन यहाँ पे सल्फर +4 के ऑक्सीजन स्टेट में होता है, यहाँ पे अपनी मैक्सिमम जो उसकी पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट है दैट इज +6। सोडियम सल्फेट बनता है प्लस
उसके अलावा अगर आप देखोगे कि उसके अलावा यहाँ पे बनता है कि एक तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट बन गया और यहाँ से बनता है HCl। HCl निकलता है, यानी यहाँ पर वी कैन से क्लोराइड आयन निकलता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा कि अगर हम बोलेंगे यहाँ पे क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन होती है। और इस चीज को मैं ऐसे आपको बोल दूं कि अभी हम बोल रहे थे यहाँ पे कि क्लोरीन की रिएक्शन जब भी सोडियम सल्फाइड के साथ होती है तो यहाँ पे सल्फेट आयन बनता है, जहां पे सल्फर +6 की ऑक्सीडेट में होता है, और यहाँ से क्लोराइड आयन की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ HCl। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमने यहाँ पे डिस्कस की अबाउट क्लोरीन। किस तरह से क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड कोल्ड और हॉट के साथ मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ हमने देखा, अमोनिया के साथ हमने देखा, फॉस्फोरस के साथ हमने देखा, हमने सोडियम सल्फाइड के साथ देखा, और हमने रिएक्शन देखी विद अल्मोनियम। ठीक है, तो यहां तक हमारा सेकंड पोर्शन जो था दैट वाज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। नाउ इन द थर्ड पार्ट वी विल डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ क्लोरीन, क्योंकि एग्जाम जो आपका सेट कर रहा होता है उसके पास चॉइसेस होती है, और आजकल जो एग्जाम्स जो भी आप आजकल के पेपर्स आते हैं वो ट्विस्टेड आ जाते हैं। ठीक है, तो आज एग्जाम में आपको कुछ भी आ सकता है, आपके पास बहुत सारी चॉइस होती है, 1 मार्क वाला, 2 मार्क वाला, 3 मार्क वाला, 5 मार्क वाला, तो दे कैन आस्क एनीथिंग। जैसे पूछ लिया उन्होंने 2 मार्क वाले का, राइट 2 और 3 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ क्लोरीन। तो बीइंग ए केमिस्ट स्टूडेंट, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्लोरीन जो होता है उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस आपको वैसे पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोरीन जो होता है व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट इन आवर केमिस्ट्री, इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस आप हमें बोलो तो पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो हम कह सकते हैं क्लोरीन का, मे बी आपको पता होगा, दैट इज इट इज यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट। नाउ व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब होता है इन्फेक्शन को क्या करता है, खत्म करता है। इट किल्स बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया को क्या करता है, ये किल करता है। वी कैन से इट किल्स बैक्टीरिया, तो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है ये। इसके अलावा ये क्या किया जाता है, इट इज यूज्ड एज ए हॉस्पिटल प्यूरिफायर। यानी हॉस्पिटल में आपको पता ही है कि हॉस्पिटल जो है इट इज ए, ये वो एरिया होता है, ये वो वी कैन से इट इज एन कंजेस्टेड एरिया वेयर इन्फेक्शंस आर पॉसिबल एवरीवेयर। ठीक है, जहां पे इन्फेक्शंस, जहां पे वी कैन से बैक्टीरियाज ऑल वायर पाए जाते हैं, होते हैं, तो उन हॉस्पिटल्स को प्यूरिफाई करने के लिए, वी कैन से बैक्टीरिया फ्री, इन्फेक्शन फ्री रखने के लिए यूज किया जाता है क्लोरीन का। ठीक है, इसके अलावा ये क्लोरीन जो होता है इट इज यूज्ड इन प्लास्टिक्स। जो हमारे प्लास्टिक्स है, जो आजकल के प्लास्टिक्स आते हैं, या जो पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, उनमें भी क्लोरीन पाया जाता है। जो भी पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, जिनके आजकल क्लोथ्स बनते हैं, या वी कैन से जो प्लास्टिक्स आजकल प्लास्टिक्स आते हैं, तो वी कैन से दे आर मेड, सम प्लास्टिक्स और पॉलीमर्स आर मेड ऑफ क्लोरीन। ठीक है, उसके अलावा ये जो क्लोरीन है ये यूज होता है वी कैन से इन एज वाटर प्यूरिफायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास चीज इसका है कि पानी को ट्रीट करता है, पानी को ये साफ करता है, प्यूरिफाई करता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो क्लोरीन जो होता है डाइल्यूट, अगर आप क्लोरीन ले रहे हो तो आप उसको पानी में डाल रहे हो, तो अगर वो उसमें कोई इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो उसको अनफिट बना रहा है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, तो ये क्या करता है, उसकी इन्फेक्शन को क्योर करता है, प्रिवेंट करता है हमें उन इन्फेक्शन से, और वो पानी जो होता है वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए क्या होता है, सेफ बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो क्लोरीन हमारा है ये यूज होता है इन मेकिंग, ये भी आपको याद रखना है, इन मेकिंग सम ऑफ दी कार कंपोनेंट। जो गाड़ी होती है, गाड़ी के कुछ हिस्से जो होते हैं वो क्लोरीन से बने होते हैं। जैसे नायलॉन जो होता है, एक पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर है। नायलॉन जो होता है कहाँ पे होता है, जो सीट बेल्ट जो हमारी गाड़ियों में होते हैं, सीट बेल्ट जो होते हैं गाड़ी में, उसमें जो नायलॉन लगा होता है उसमें क्लोरीन पाया जाता है। या जो बम्पर्स होते हैं गाड़ियों में, जो बम्पर्स होते हैं गाड़ियों में, ठीक है, वो भी किसके बने होते हैं, उनमें भी क्लोरीन पाया जाता है। इवन जो मैट्स होते हैं गाड़ियों में, जो मैट्स लगे होते हैं नीचे से, उनमें भी क्लोरीन
पाया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट यूजेस एंड विच मे बी बेनिफिशियल फॉर यू। एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट, सम ऑफ द यूजेस ऑफ क्लोरीन। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट यूज है, प्यूरिफायर का काम करता है, डिसइंफेक्टेंट का काम करता है हॉस्टल्स में, हमारे घरों में, ठीक है। प्यूरिफिकेशन का काम करता है, वाटर प्यूरिफायर का काम करता है, गाड़ियों के कुछ पार्ट्स में ये पाया जाता है, प्लास्टिक और पॉलीमर्स में, जैसे पीवीसी हमारा होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, इसमें क्लोरीन की प्रेजेंस होती है, ठीक है। तो आप एग्जांपल भी लिख सकते हो, पॉलीविनाइल chloride. It is an example of a polymer in which chlorine is present. I hope कि ये जो लेक्चर हमारा था, जिसको हमने 2 पार्ट्स में यहाँ पे डील किया, ठीक है, that was प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन जो है एक इंपॉर्टेंट मेंबर है हैलोजेंस का, आपके सिलेबस में भी है, मे बी एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। तो आपको बस सिंपल लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में लिखना है किस तरह से हम क्लोरीन को प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी में, किस तरह से हम क्लोरीन को प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्री में ऑन ए लार्ज स्केल, और इसके आपके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी लिखनी है, जैसे मैंने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका हो गया, फास्फोरस हो गया, अल्मोनियम हो गया, सोडियम सल्फाइड हो गया, अमोनिया हो गया। तो इसी तरह से आप सिंपल रिएक्शंस लिख के, बस आपको कंपाउंड के नाम पता होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रिडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, किस तरह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, किसका ऑक्सीजन नंबर कहाँ है, ये कौन सा कंपाउंड बना रहा है। जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा अबाउट रिडॉक्स रिएक्शंस, तो आपको रिएक्शन लिखने में कोई दिक्कत ना, आपको रट्टा ही नहीं लगाना है, क्योंकि आपको माइंड में होता है कि अगर क्लोरीन यहाँ से है, जैसे हमने भी कहा था कि प्रिपरेशन में कि HCl से हम इसको बनाते हैं यूजिंग सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो आपको ये कंसेप्ट होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट है क्या, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सामने वाले को क्या कर रहा है और खुद उसको क्या हो रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसके माइंड में ये एक बार क्लैरिफाई होगी, तो उसको फिर कोई भी बड़ी से बड़ी रिएक्शन उसको क्या होती है, इजी से उसको समझ आ जाती है। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और वीडियोस को पूरा देखें, एंड तक देखें, तभी चीजें आसान हो जाती है। और कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेजिए, कमेंट्स कीजिए कि आपको अगर कोई टॉपिक ऐसा होगा जो टॉपिक आपको क्या कर रहा है कि थोड़ा सा आपको टफ लग रहा है या आप के माइंड से थोड़ा वो बाउंस हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि उसको आसान लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय, खुदा हाफिज।